मुख्तार अंसारी के घर पर फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है क्योंकि वहां पर समर्थकों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि मुख्तार अंसारी के घर पर फोर्स तैनात की गई है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ AIMIM के नेता वारिस पठान भी जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब, आपकी प्रतिक्रिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आने के बाद बांदा जिला अस्पताल में हुई मौत। जी, पहले तो मैं कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नेता थे समाजवादी के, उनका इंतकाल हो गया है। अभी खबर पड़ी आपके माध्यम से, तो हम तो बस यही चाहेंगे कि अभी देखिए क्या हो रहा है देश में। अभी पहले अतीक अहमद हो गए, शहाबुद्दीन हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए। अभी कुछ दिन पहले मैं उनके बेटे का एक वीडियो देख रहा था, तो मिलना जाना चाह रहे थे वो। उनका ऐसा कुछ सोचना था कि उनके पिता को शायद कुछ जेल में पॉइजन दिया है। जो भी उनका वीडियो था वो कहा था उनको मिलने दिया नहीं गया। तो अब ये मौत हुई है उनकी। अब देखिए सरकार है, प्रशासन है, जो भी है, पर हमारी सहानुभूति उनके परिवार वालों के साथ है, उनके बच्चों के साथ है। और हमारे साथ पीयूष राय भी जुड़ गए हैं, कृष्णानंद राय के बेटे, बीजेपी नेता कृष्णानंद राय जिनकी हत्या हुई थी, जिस मामले में दोषी ठहराया गया था मुख्तार अंसारी को। पीयूष राय जी, आपकी प्रतिक्रिया, ये जानकारी अब सामने आने के बाद कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया सिंपल है कि जो जैसा कर्म करता है वो इस भूखंड पे अपने किए हुए कामों का, किए हुए कर्मों का फल भोगता है। और मुख्तार अंसारी कोई जनसेवक नहीं थे। वो 8 से ज्यादा मामलाओं में उनको सजा हो चुकी थी, जिसमें 2 उम्र कैद की सजा दी थी। और MP MLA कोर्ट ने मेरे पिताजी के भी केस में इनके और इनके जो भाई सांसद हैं उनको 7 साल की सजा सुनाई थी। और मेरा मानना है कि जो जैसा करता है, इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने अपना इंसाफ दिया है। कोर्ट के कचहरियों में मामले में देरी हो सकती है, लेकिन ऊपर भगवान के और गोरखनाथ बाबा के दरबार में कभी देर नहीं हो सकती, और उसका अंजाम देखने को हमको मिल रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए गए थे सेहत को लेकर मुख्तार अंसारी की पिछले 1 महीने के दौरान। और हमारे साथ जो भी समाजवादी पार्टी के नेता अभी तक शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत से मामले या बहुत सा ये पूरा जो मामला है उसमें कई सवाल भी हैं। उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए? देखिए, इनके परिवार द्वारा हमेशा इनके जान के खतरा हमेशा जब चुनाव नजदीक आता था तभी उठाए जाते थे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। और वो केवल इसलिए उठाए जाते थे कि केवल संवेदना जनता की बटोरने के लिए, और जनता इनके मंसूबे को पहचान चुकी थी। और मुझे लगता है कि इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने भी इनके मंसूबों को जान लिया था, और इनको अपने कर्मों का फल आज देखने को मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वार्ता क्या करनी है, ये लोग अपराधी में भी मजहब ढूंढ लेते हैं। पर मेरा मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी मजहब या किसी धर्म का नहीं होता है। लेकिन अभी सोमवार को भी तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसके बाद फिर आज तबीयत बिगड़ी। भाई की तरफ से तो सवाल ये भी उठाए गए और गंभीर आरोप लगाए गए कि जहर दिया जा रहा है। बहुत से गंभीर सवाल उठाए गए हैं और अभी भी उनकी तरफ से इसी तरह की बात कही जा रही है लगातार। जब उनसे मिले, मैंने वो इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने उनसे वार्ता किया है, उनकी तबीयत पहले से सुधार है। तो देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो इंसान हैं, वो लोग अपना इलाज किए, उनको इलाज में सुधार मिला तो वो अपने जेल गए। जहाँ तक मुझे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उनके भाई का ही मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी हालत में सुधार है। तो सुधार हुआ तो अपने जेल चले गए। अब वो क्या स्थितियां हुई हैं, वो मेडिकल के जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, मेडिकल स्टाफ ने जो वहाँ बयान जारी किया कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि ये तो भगवान के दरबार में न्याय मिला है मुझे। और मैं उसका बहुत तहे दिल से गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद के साथ उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। और बस एक खुशी का माहौल पूरे मोहम्मदाबाद में बिखरा हुआ है। लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, अपनी खुशियां अपने तरीके से मना रहे हैं।